अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? काफ़ी देर से कोई वीडियो नहीं बनाई और कोई ब्लॉग भी नहीं बनाया। तो बहुत से लोग जो हैं वो पूछते हैं 476 के बारे में और कैमरा के बारे में और बहुत सी दूसरी क्वेरीज। तो आज छुट्टी थी, थोड़ी लाइट थोड़ी ऑन ना कर दूँ? हाँ, अब ठीक है, ब्राइट आ रही। हाँ, तो आज छुट्टी थी, मुझे संडे है। सो मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ से हमारे पास ही कोई 30 मिनट्स की ड्राइव पे कोटर डैम है एक, तो वहाँ चलते हैं और थोड़ी सी मेरी थोड़ा सा आउटिंग हो जाएगी और वहाँ पे आपको वीडियो बना के जो है ना वो एक इम्पोर्टेंट मैसेज दे दूँगा। काफ़ी सारी क्यूरीज हैं जिनके बारे में आज मैं जवाब दूँगा, तो स्टे ट्यून्ड। ओके। पानी का शोर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा है, तो सोच रहा हूँ कि हैंड फ्री यूज़ करूँ। लकीली पड़ी हुई थी कार में किसी कोने में। तो स्टार्ट करते हैं। 476 के जो लोग मैं 476 पे आया था नवंबर 2019 में। उस दौरान काफ़ी सारे लोग आए जिनसे मैं राब्ते में हूँ अभी भी, और गाए बगाए कोशिश करता हूँ कि पूछता रहूँ क्या सिचुएशन है, कहाँ कहाँ लोग रह रहे हैं। मैं शुरू में आया था मेलबर्न में, तो मेलबर्न में उस वक्त हालात ठीक थे, गर्मी थी। मेरा एक दोस्त था उसामा, वो सिडनी में आया। फिर शुरू में क्या होता है कि क्योंकि 476 वाले ज़्यादा लोग तो हैं नहीं, अब तो थोड़े बहुत हैं, उस वक्त तो कम थे। अब होता ये है कि आपका कोई जानने वाला जो भी जिसके पास आपने जाना होता है, कोशिश सबकी यही होती है कि यार किसी के पास, किसी अपने जानने वाले के पास या किसी दोस्त के पास या किसी रिश्तेदार के पास जाया जाए जो ऑलरेडी सेट हो, जो कम अज़ कम आपको एयरपोर्ट से पिक कर ले। और शुरू में 10-15 दिन 20 दिन जब तक आपकी जॉब नहीं होती पहली, तब तक वो आपको ऑफ कोर्स आपको अपने साथ रखे। अकोमोडेशन का मसला होता है, बहुत से इश्यूज़ होते हैं। तो मेरा भी यही सीन था। एक मेरा बेस्टी था, मैं उसके दोस्त के पास यहाँ पे मेलबर्न में, वो वहाँ पे स्टूडेंट है, तो मैं उसके पास आया था। सो ही पिक मी अप फ्रॉम द एयरपोर्ट। फिर हम उसके ही किसी दोस्त के पास मेरा रिहाइश का हो गया, मेरे रेंट पे घर मिल गया। फिर मैं उधर चला गया। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है ना वो सॉर्ट आउट होनी शुरू हो गई। फिर रीजनल में मुझे लगा कि मुझे मेलबर्न छोड़ देना चाहिए, मुझे किसी रीजनल में चले जाना चाहिए। उसकी 2-3 वजूहात थी। एक सबसे बड़ी वजह उसकी ये थी कि ऑफ कोर्स रीजनल है तो पीआर में हेल्प मिलेगी, और दूसरा मुझे थोड़ा सा ये आइडिया है कि आप अगर किसी भी ऐसे रास्ते पे चलते हैं जो जिस पे कम लोग जाते हैं, तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे ज़्यादा मिलती हैं, जो कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ठीक था। यहाँ पे आने के बाद फाइनेंशियली मेरे हालात
काफ़ी बेहतर हुए उसके मुकाबले में, मेलबर्न के मुकाबले में। ऑफ कोर्स आपको थोड़ी सी परेशानी होती है, आप अकेले होते हैं, कुछ ज़्यादा देसी नहीं होते यहाँ पे, आपकी कम्युनिटी थोड़ी होती है, तो हलाल फूड का भी मसला होता है। हमें यहाँ कैनबरा में तो नहीं है, लेकिन अगर आप मज़ीद किसी छोटे इलाके में जाएंगे तो ऑफ कोर्स आपको होगा। अच्छा, उसके बाद कुछ लोग सिडनी आए। अब क्या हुआ कि कोविड आ गया। कोविड की वजह से बहुत से मसले मसाइल हो गए। हम लोग जो शुरू में आते हैं 476 वाले, वो लोग शुरू में आके कौन सी जॉब्स करते हैं? वो लोग कार वाश की जॉब करते हैं, या वो लोग रेस्टोरेंट से रिलेटेड जॉब्स करते हैं, जिसमें रेस्टोरेंट डिश वॉशिंग आती है, जिसमें किचन हेल्पर आता है, किचन हैंड कहते हैं उसको। उसके बाद डिलीवरी, फूड डिलीवरी सर्विसेज जो होती हैं, उनमें सबसे पहला जो ज़रिया माश होता है वो वही होता है, जो बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद फिर आप जैसे जैसे जो है ना वो चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहते हैं, तो चीज़ें आगे बढ़ती रहती हैं, आहिस्ता आहिस्ता लिंक्स बनते रहते हैं, आप अप्लाई करते रहते हैं। आपको पाकिस्तान से आते हो तो आपको सीवी बनानी नहीं आती, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आपकी डेवलप होती हैं। काफ़ी सारे जानने वाले जो मेलबर्न सिडनी में आए उन्होंने यही काम किए। मैंने भी स्टार्ट में इसी तरह का ही काम किया, और फिर कभी बताऊंगा कि क्या किया। तो जब 2 महीनों के बाद मैं यहाँ आया तो मैं कैनबरा आ गया। मेरा जो दोस्त था सिडनी से, वो और मैं हम इकट्ठे मूव हुए, तो हम कैनबरा में मिले आके, और हम लोगों ने स्टार्ट किया। फिर उसके बाद कुछ लोग आए हमारे, मज़ीद 3-4 लड़के आए पाकिस्तान से, तो हमने कोशिश की कि हम उनको डायरेक्ट यहीं बुला लें, क्योंकि एक छोटा सा निज़ाम तो बन ही गया था। तो यहाँ पे उनको बुला लिया, और दे आर डूइंग माशाल्लाह गुड, वेरी गुड। और फिर चीज़ें सॉर्ट आउट हुई। अब जो करने की बात है वो ये है कि 476 वाले जो वीज़ा होल्डर्स थे, वो उन्होंने कैसे सर्वाइव किया। जो स्टूडेंट्स की जो सबसे ज़्यादा परेशानी होती है ना, उनकी ये होती है कि वो सिडनी या मेलबर्न में अगर किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं ना, तो वो उनकी मजबूरी होती है कि वो उसको छोड़ के नहीं जा सकते, वो किसी दूसरे शहर मूव नहीं हो सकते, तो वो एक जगह पे पिवटेड होते हैं। जो हम लोग थे वो इस लिहाज से थोड़े से आज़ाद हैं कि जिसका दिल जहाँ किया वो 2-3 महीने रहने के बाद मूव कर गया, ठीक है। इस लिहाज से हम लोग थोड़े से लकी हैं, लकी रहे। बहुत से लोगों को जानता हूँ जो डार्विन चले गए, जो तस्मानिया चले गए, और ब्रिस्बेन से कैनबरा, मेलबर्न से 2-3 महीने रहने के बाद तो मैं खुद आया। तो ऐसे ही आप जो है ना वो मूव होते हैं। तो जब आप मूव होते हैं तो ऑफ कोर्स आप जो है ना वो चीज़ों को एक जूम आउट करके उनको एनालाइज करते हैं, तो चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं आपके लिए समझनी। तो किसी भी सिस्टम में आपको तरक्की करने के लिए ज़रूरी ये होता है कि आप पहले चीज़ को समझें तो सही। सो वी डिड दैट वेरी गुड। फिर कोविड आया। कोविड ने रेस्टोरेंट्स बंद कर दिए, कोविड ने उबर एक्स बंद कर दी, कोविड ने कार वाश बंद कर दी, एयरपोर्ट्स बंद हो गए, तो काफ़ी सारी जॉब्स जो थी वो ऑड जॉब्स वो ख़त्म हो गई। अब मेलबर्न का मसला ये है। और जो तीसरी जो सबसे बड़ी जॉब यहाँ पे हम जैसे लोग करते हैं वो होती है सिक्योरिटी की। अब सिक्योरिटी इज़ समथिंग लाइक सेफ्टी, और सेफ्टी रिलेटेड जॉब्स जो होती हैं उनमें आपको एक कोर्स करना पड़ता है। विक्टोरिया की जो है एक शर्त सिक्योरिटी कोर्स करने की, वो ये है कि आप पहले विक्टोरिया में 1 साल रहे हों, डजंट मैटर आप स्टूडेंट हैं या आप जो भी हैं। पहली शर्त उसकी ये कि आप विक्टोरिया में 1 साल रहे हों, और फिर उसके बाद आप सिक्योरिटी कोर्स कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कैनबरा में या सिडनी में कोई शर्त नहीं है। तो जो लड़के सिडनी आए डायरेक्ट, उन्होंने आते ही क्या किया, उनका गेम प्लान ये होता है कि वो आते ही फूड डिलीवरी करते हैं, उबर ईट्स वगैरह स्टार्ट करते हैं, और उसके साथ जैसे ही उनके पास $1001 इकट्ठा होता है, तो क्योंकि जो शुरू में पैसे लेके आए होते हैं वो तो पहले झटके में ख़त्म हो जाते हैं, आपके 1-2 मंथ्स में आप आके एडवांस देते हैं अपना, तो वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। फिर जैसे वो थोड़े से वेल ऑफ हुए, उन्होंने सिक्योरिटी कोर्सेज़ किए और उन्होंने जॉब स्टार्ट कर दी। मैं जब कैनबरा आया तो मैंने अपने कुछ दोस्तों से पूछा, या कुछ पाकिस्तानी कम्युनिटी में पोस्ट वगैरह की कि भाई मैं आ गया हूँ तो मैं क्या करूँ, और अच्छा भी हुआ यार यहाँ पे।
तो उन्होंने मुझे ये कहा कि भाई सिक्योरिटी कर लो, तो जॉब्स हम आपको करवा देंगे। तो एक काइंड ऑफ मुझे असरा हुआ कि यार ठीक है, मुझे सिक्योरिटी जॉब ही करनी है, तो सिक्योरिटी मैं करता हूँ, कोर्स कर लेता हूँ। सो देखते हैं। फिर सिक्योरिटी कोर्स स्टार्ट किया। उस सिक्योरिटी कोर्स के होते ही जैसे ही लाइसेंस वगैरह बना तो वो कोविड आ गया। अब कोविड में क्या कि सिक्योरिटी की जॉब्स बहुत ज़्यादा आने लग गई। फिर मेरे साथ जितने भी लड़के थे सब ने आहिस्ता आहिस्ता सिक्योरिटी कोर्स कर लिया। कैनबरा में थोड़ा सा महंगा है, लेकिन उसका ड्यूरेशन शॉर्ट है, 1 हफ़्ते में हो जाता है। सो सिडनी में 2 वीक लगते थे उस वक्त, लेकिन अब जो है वो कैनबरा वालों ने भी ज़्यादा कर दिया है, 3-3 हफ़्ते कर दिए शायद। तो फिर क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता कोविड आ गया, लेकिन कोविड में हम लोग बहुत अच्छा कर रहे थे। सिक्योरिटी टॉप पे थी। उसके बाद फूड डिलीवरी का काम बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा फूड डिलीवरी का काम था। अभी भी अगर आप स्टैट्स देखें तो ऊबर एक्स से ज़्यादा ऊबर ईट्स वाले कमा रहे थे, अभी भी शायद कमा रहे हो, यही सूरत हाल हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो गई, लेकिन जो लोग मेलबर्न में फंस गए, तो हम मेलबर्न की अगर बात करें तो मेलबर्न में क्योंकि सारा कुछ बंद हो गया, सेकेंड वेव आई और मेलबर्न ने जो है ना वो गिव अप कर दिया। सारा लॉकडाउन हो गया। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बेचारे वहाँ फंसे हुए हैं। 476 वाले जो निकल सकते थे अब वो भी नहीं निकल सकते, क्योंकि बॉर्डर क्लोज हो गए। तो बहुत से लोग जो है ना वो घर से पैसे मंगवाने में, और तो प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप रुपयों में पैसे मंगवाते हैं और उनको डॉलर्स में यहाँ पे खर्च करते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा लगते हैं आपको। तो ये हो रहा है वहाँ पे, काफ़ी सारे लड़के फंसे हैं। और फिर जो दूसरी चीज़ जो मेलबर्न वालों को मेलबर्न वालों को जिसने डिस्टर्ब किया वो ये थी कि जब आप विक्टोरिया में एक नया रूल आया था कुछ अर्सा पहले, नवंबर या अक्टूबर 19 में, कि जो भी बंदा ओवरसीज़ लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस के साथ विक्टोरिया आएगा, 6 मंथ्स तक उसका ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड रहेगा और उसके बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। उस 6 मंथ्स में अगर वो विक्टोरियन लाइसेंस ले लेता है तो वो गाड़ी चला सकेगा, अदरवाइज़ वो गाड़ी नहीं चला सकेगा। तो बहुत से लड़के जिन्होंने पहले 2-3 महीनों में थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे करके या पाकिस्तान से पैसे मंगवा के कार ले ली और वो ऊबर ईट्स करने लग गए। साइकिल पे भी कर सकते हैं, लेकिन साइकिल पे भी तो अच्छी खासी जो है ना वो एफर्ट है। तो उन लोगों का क्या हुआ कि अब बहुत सी जॉब्स होती हैं जो आपका एम्प्लॉयर होता है, आपसे पूछता है कि आपके पास लाइसेंस है। आप कहते हैं हाँ मेरे पास पाकिस्तान लाइसेंस है। अब वो कहता है आपके पास गाड़ी है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ जो है ना वो आपको जाने के लिए इधर उधर गाड़ी इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो इसका मतलब है कि आप लंगड़े हैं। तो ऐसे ही हुआ। काफ़ी सारे लोग जिनको 6 मंथ्स हो गए और उन्होंने अप्लाई किया हुआ था कि अब वहाँ पे ऐसे है, रश बहुत ज़्यादा है मेलबर्न में, क्योंकि पहले बहुत से लोग ऐसे पाकिस्तानी लाइसेंस पे गाड़ी चला रहे थे अपनी, वो 10-10 साल से गाड़ियाँ चला रहे थे ओवरसीज़ लाइसेंस पे। लेकिन क्या हुआ कि जब ये रूल आया तो हर बंदे ने अप्लाई करना शुरू कर दिया कि मुझे ऑस्ट्रेलिया लाइसेंस चाहिए। उसके लिए 1-2 टेस्ट होते हैं पहले, और वो टेस्टों की डेट्स बहुत देर से आने लग गई। लाइक मैंने अप्लाई किया था वहाँ पे, DKT कहते हैं, नॉलेज बेस्ड रिटन टेस्ट होता है। अब रिटन टेस्ट के लिए मैंने अप्लाई किया तो मुझे 2 महीनों के बाद की डेट मिली, विच मीन्स कि हर बंदे ने अप्लाई कर दिया जो वहाँ पे रह भी रहे थे पुराने और जो नए भी आए थे। तो वो हुआ क्या कि एक तो हर बंदे ने अप्लाई कर दिया, 2-2 महीने बाद की डेट आ रही है, तो फिर कोविड आ गया। वो जो डिपार्टमेंट था, विक रोड्स कहते हैं उसको, वो बंद हो गया। उन्होंने कहा जी जब कोविड ख़त्म होगा तो फिर हम टेस्टिंग दोबारा शुरू करेंगे। अब यहाँ पे मसला आ गया। अब बहुत से लड़के, उनके 6 मंथ्स भी ख़त्म हो गए और आगे भी कुछ नज़र नहीं आ रहा। पाकिस्तानी लाइसेंस जो लेके आए हुए थे वो एक्सपायर हो गए या उनकी मुद्दत ख़त्म हो गई। सो अब वो फूड डिलीवरी भी नहीं कर सकते और मेलबर्न में सिक्योरिटी भी नहीं कर सकते। तो बहुत से लड़के ऐसे फंस गए। अब वो बेचारे ना इधर के हैं ना उधर के हैं। अभी सिचुएशन अभी भी लॉकडाउन है मेलबर्न में, बॉर्डर्स अभी भी विक्टोरियन स्टेट के बंद है, लेकिन अभी उम्मीद है कि मे बी नवंबर में वो खुल जाए। सो मेलबर्न वाले तो यही हैं अभी 6-6, 7-7, 8-8 महीने, जैसे मुझे 1 ईयर होने वाला है। तो मेरे साथ जो लड़के आए थे तो वो भी वैसे ही हैं। ऊबर ईट से भी अगर कमा रहे होंगे तो हैंड टू माउथ ही होंगे। सो साइकिल पे कमा रहे होंगे ऑब्वियसली।
तो ये सिचुएशन है। अब जो सिडनी में लड़के आए उन्होंने आते ही, क्योंकि सिक्योरिटी कोर्स खुला हुआ था, तो हर देसी जो है ना, अगर कोई नया आता है ना, तो वो उसको यही मशवरा मिलता है कि भाई सिक्योरिटी कोर्स कर लो, ये इजी मनी है। तो इसमें ये है कि तुम्हारा सर्किट स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद ढूंढते रहना जॉब, अगर मिल जाए तो वेरी गुड, अगर नहीं मिलेगी तो भूखे तो नहीं मरोगे और अच्छे खास पैसे भी बनाते रहोगे। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपका ये सिस्टम चल जाए। जब आप जो है ना वो एक अच्छी हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी कमाने लग जाते हैं, तो फिर उसके बाद जो है ना वो चीज़ें आसान हो जाती हैं। जब आपका पेट भर जाता है तो फिर दिमाग भी काम करता है। सो जो सिडनी में लड़के आए उन्होंने सिक्योरिटी कोर्स किए और उन्होंने लाइसेंस ले लिए सिक्योरिटी के। उसामा जो था, जो सिडनी से आया था, उसके पास सिडनी का लाइसेंस था, मतलब NSW का जो सिक्योरिटी का लाइसेंस था, फिर उसने यहाँ पे कन्वर्ट करवाया। मैंने यहाँ पे आते ही जो है ना वो सिक्योरिटी कर ली और उसके बाद मेरी एक अच्छी मल्टीनेशनल में जॉब हो गई। फिर वहाँ पे अभी तक मैं वहीं पे जॉब कर रहा हूँ खैर। सो उसके साथ फिर आहिस्ता कैनबरा में 2-3 चीज़ें जो थी वो ईजी थी, तो हम लोगों ने यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस भी ले लिया, ऑस्ट्रेलियन फुल लाइसेंस ले लिए, और उसके बाद हम 6 लड़के रहे हैं टोटल, तो 6 के 6 ने लाइसेंस ले लिया। और भी जो जितने लोगों को मैं जानता हूँ जो कैनबरा में आ गए थे, उन सब के पास अब ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस हैं जो कैनबरा में आए। कम है, 10-15 होंगे, तो ऐसे ही। लेकिन जो लोग सिडनी में रह रहे थे, सिडनी में क्या हुआ कि लॉकडाउन नहीं हुआ, कुछ अरसे के लिए हुआ, फिर खुल गया, लेकिन लॉकडाउन में भी सिक्योरिटी वालों की जॉब्स रही। और सिडनी में जो लड़के रह रहे हैं उनके पास शायद लाइसेंस, मतलब जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो ना हो, लेकिन उनके पास पैसे हैं, मतलब दे आर मेकिंग गुड मनी बिकॉज उनकी सिक्योरिटी चल रही है। तो इस तरह जो है ना वो सबसे, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा 476 वालों को सिक्योरिटी ने बचाया है यहाँ पे। तो सिक्योरिटी में आपने करना कुछ नहीं होता, ना आपने फायर आर्म करने होते हैं, कुछ भी नहीं होता, वो जस्ट आपने रिपोर्ट्स बनानी होती हैं और जस्ट यू हैव टू ऑब्जर्व एंड कीप एन आई, ऑब्जर्व एंड रिपोर्ट जैसे। तो ये हुआ। फिर जो कैनबरा में आ गए, मेरे ख्याल से वो लोग ठीक रहे हैं जो कैनबरा में आ गए थे। अगर मैं अपने आप से कंपेयर करूँ, हम लोगों ने लाइसेंस बनवा लिए, हम लोगों ने अपनी सारी चीज़ें पूरी कर ली। ऑल्दो PR के हालात थोड़े टफ़ हो गए क्योंकि कोविड की वजह से इन्होंने वो काफ़ी सारे जो ऑक्यूपेशंस की लिस्ट होती है इनकी, वो ऑक्यूपेशंस काफ़ी सारे कम कर दिए। आई मीन वी आर टॉकिंग अबाउट 85% रिडक्शन ऑफ द ऑक्यूपेशन फील्ड्स। फिर जो मेरी थी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, वो भी चली गई ऑब्वियसली उसमें से। अभी उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद आ जाए, अगर नहीं आएगी तो फिर ऑब्वियसली कोई और चारा नहीं है, स्टडी वीज़े पे जाना पड़ेगा। लेकिन मैं सोचता हूँ, पर्सनली मैं सोचता हूँ कि अगर मैं सिडनी में भी होता तो मेरे इतने कोई हालात अच्छे ना होते जो कैनबरा में आके हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। सो दिस इज़ हाउ 476 वीज़ा होल्डर्स हैव सर्वाइव्ड कोविड। तो जो मेलबर्न में है वो सर्वाइव तो उन्होंने भी किया है, लेकिन कोई इतना अच्छा खासा फ़ायदा नहीं हुआ उनको। सिडनी वालों ने और कैनबरा वालों ने अच्छे खासे जो है ना वो पैसे भी कमाए इस पूरे टेन्योर में। और अब जब हालात थोड़े से बेहतर होने लग गए हैं, तो अब दूसरी जॉब्स की तरफ भी जो है ना वो ध्यान जाता है, क्योंकि दूसरे बिजनेसेस जो है ना वो ओपन हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। सो मेरा ख्याल है कि अब हाँ, अब तो जैसे मैं भी थोड़ी बहुत ऊपर कर लेता हूँ अब, जो टैक्सी हेल क्या से कहते हैं, राइड शेयर सर्विस, सॉरी। सो अब मैं वो भी कर रहा हूँ थोड़ी बहुत पार्ट टाइम में। लेकिन व्हाट आई मीन टू से इज़ के यहाँ पे जो लड़के आए वो कंपैरेटिवली बहुत अच्छे रह गए मेलबर्न वालों से। तो दिस इज़ हाउ 476 वीज़ा होल्डर्स सर्वाइव। आपको कोई क्वेश्चन होगा तो आप ज़रूर कमेंट में कीजिएगा। और वीडियो क्वालिटी सॉरी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि टाइम निकालूँ और ब्लैक फ्राइडे आ रहा है तो कैमरा शैमरा भी अच्छा सा, क्योंकि काफ़ी सारी क्यूरीज़ हैं, उन पर आहिस्ता आहिस्ता वीडियोज़ बनाएंगे। ये एक स्टार्टर वीडियो थी क्योंकि इसमें आपको बताना था कि हर बंदा यही पूछता है कि हालात कैसे हैं। अभी इस वक्त जो है ना वो मेलबर्न के हालात जो हैं वो थोड़े से ओपन होने शुरू हुए हैं। मेलबर्न में रिस्ट्रिक्शन थोड़ी सी ईज हुई हैं क्योंकि केसेस जो हैं उनके थोड़े से नीचे गए हैं। सिडनी में केसेस एक दो डेली के आते हैं, और वो भी मेरा ख्याल है कि उनका कम्युनिटी बेस्ड नहीं है उनका ट्रांसफ़र। तो क्वारंटाइन में जो केसेस आते हैं, जो बाहर से लोग आते हैं, वही हैं। और उसके बाद हाँ, तस्मानिया में जो लोग चले गए थे स्टार्ट में, उनका ये हुआ कि
मेरे एक जानने वाले हैं, वो तस्मानिया चले गए। तस्मानिया में ऑस्ट्रेलिया की जो बीफ की इंडस्ट्री है, जो मीट की, मटन की या बीफ की इंडस्ट्री है वो, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की दूध की जो इंडस्ट्री है, मिल्क की, वो जो बेस करती है तस्मानिया में, क्योंकि तस्मानिया में बहुत बड़े बड़े जो है ना वो चरागाहें हैं और जंगल उजाड़ है, तो सब्ज़ा बहुत ज़्यादा है। तो बहुत से बिजनेसमैन जो है ना वो उधर रहते हैं। वहाँ पे डेयरी फार्म्स की जॉब्स और फार्म जॉब्स, फ्रूट प्लकिंग की जॉब्स वो बहुत ज़्यादा होती हैं। तो काफ़ी सारे लोग जो हैं वो उधर मूव करेंगे। अब फार्म की जॉब का फ़ायदा ये होता है कि वो आपको रिहाइश भी देते हैं, आपको खुराक भी देते हैं, और एक मिनिमल कॉस्ट होती है जो आपने रिहाइश की पे करनी होती है। बाकी सारी आपकी इनकम जो है ना वो आपकी सेविंग ही होती है। और क्योंकि शहर इतने बड़े नहीं होते, छोटे छोटे कस्बे होते हैं, तो आप कहाँ खर्च करेंगे, क्योंकि मार्ट, छः मार्ट, कोल्स हो तो, पॉइंट्स हो तो बंदा चलो मूवी देखाता है या शॉपिंग कर लिया एडिडास की, लेकिन वो सारे लग्जरीज तो है नहीं वहाँ पे। तो वो उनकी आलमोस्ट सैलरी जो है ना वो सेविंग में ही चली जाती है। फ़ायदा जो उनको हुआ वो ये कि तस्मानिया में अगर आप 6 मंथ्स फॉर्म वर्क करते हैं तो एम्प्लॉयर आपको नॉमिनेट कर सकता है। सो एक दो लड़के हैं जो तस्मानिया चले गए, काटा तो चिल्ला ही है। मेरी उससे बात हो रही थी तो उसने मुझे बताया कि यार चिल्ला ही है, अगर काट लोगे तो बेहतर है। तो उनका अच्छा डिसीजन था मेरे ख्याल से। काफ़ी लोग चले गए और वो अब करीब करीब हैं पीआर के। पीआर के नहीं तो जो 491 है उनका वीज़ा लीडिंग टू पीआर, वो उसके नज़दीक ही है। अब भी बाकी सिचुएशन ऐसी ही है। कैनबरा में सिचुएशन काफ़ी ओपन है अभी। बिजनेसेस मेरा ख्याल है कि अब फुली ओपन हो रहे हैं, और क्योंकि कोई केस नहीं आया पिछले कोई 100 डेज़ में। अभी 102 दिनों के बाद एक केस आया था, वो भी कोई डिप्लोमेट था जो बाहर से आया, तो ही इस क्वारंटाइन। वो कम्युनिटी बेस्ड नहीं है तो खैर उसके लिए इतनी ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं है। और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जो है वो पूरी कोशिश कर रही है कि विद इन ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलियन स्टेट्स को खोल दिया जाए क्रिसमस तक, और जो इनका इंटरनल जो बिज़नेस है या टूरिज़म है वो स्टार्ट हो जाए। और क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक प्रेशर भी है गवर्नमेंट के ऊपर, और इस दफ़ा इनका बजट भी लेट हुआ है इसी वजह से। सो थिंग्स आर गेटिंग हार्डर अगर आप देखें इकोनॉमिकली। लेकिन कोविड की जो एक ब्रेक लगी थी वो अब ख़त्म हो रही है, और दोबारा आहिस्ता चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं। मेलबर्न के अलावा, विक्टोरिया के अलावा बाकी जितनी भी स्टेट्स हैं दे आर डूइंग गुड। और अब आहिस्ता जो है वो स्टेट्स के आपस में बॉर्डर्स भी खुल रहे हैं। सो आई वुड रिकमेंड कि आप लोग कैनबरा आओ यार। इतनी ज़्यादा रौनक नहीं है, नाइट लाइफ नहीं है, लेकिन व्यूज़ बड़े अच्छे हैं। मैंने वीडियो भी दिखाया, बहुत से अच्छे रिव्यूज़ थे। मैं वीडियो नहीं बना सका, 80 का जोन था, तो मैं थोड़े से इतिहास से ड्राइव करता हूँ, तो फिर इसलिए नहीं बना सका वीडियो। लेकिन आपको दिखाता हूँ अभी ना, ये देखो। सो कैनबरा आ जाओ यार, सिडनी आओ। सिडनी में ये है कि सिडनी में कमाई अच्छी है लेकिन पीआर नहीं है। मेलबर्न में भी ऑफकोर्स अगर हालात अच्छे होते हैं तो कमाई तो वहाँ भी है अच्छी खासी, लेकिन पीआर नहीं है। यहाँ पे कैनबरा में पीआर कैसे लेनी है, या हाँ, जो मैंने एक चेकलिस्ट बनाई है उन लोगों के लिए जो जिनके वीज़े आ चुके हैं और वो आना चाह रहे हैं, तो वो क्या क्या लेके आएँ और किस माइंडसेट से आएँ। तो क्योंकि मुझे कोई बताने वाला नहीं था, जब हम लोग आए थे तो कोई बता ही नहीं, कुछ किसी के पास ऐसी इन्फॉर्मेशन थी नहीं। सो अच्छी बात है कि मैं हूँ अब यहाँ पे गाइड करने के लिए। आई ऑब्वियसली मेक अ वीडियो ऑन इट कि जो बंदा आ रहा है वो क्या क्या चीज़ें लेके आए और वो मेंटली क्या क्या सोच के आए, तो वो यहाँ पे अच्छा स्टार्ट ले सकता है। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जो चंद महीने, 3-4 महीने मैंने वेस्ट किए शुरू में, वो फिर आप लोगों के वेस्ट नहीं होंगे। और मेरे ख्याल में कुछ नहीं रह गया। किसी का कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आई वुड रिप्लाई व्हेन कन्वीनियंट। और गुड, अल्लाह हाफ़िज़।